हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो ग्रामेटिकल सेक्शन की जो सीरीज चल रही है, आज हम उसका 6th पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से हम पहले फिल इन द ब्लैंक समझते हैं, उसके बाद डू इज डायरेक्टेड समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रसू इज, और उसके बाद लिखा है एम ए इन इंग्लिश, कि प्रसू जो है वो इंग्लिश में एम ए है। तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद, यानी कि जो ब्लैंक है उसके बाद एम, उसकी आपने ध्वनि क्या निकाली, एम, यानी कि पहली जो साउंड निकली है वो किसकी निकली, वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो इसमें आ जाएगा एन। प्रसू इज एन एम ए इन इंग्लिश। अगला देखते हैं, अगला है नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रेन अवे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि नो सूनर और जो देन है उसका तो प्रयोग ही आता है। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन में देन लिखा हुआ है, नो सूनर डिड या डज जो भी है टेंस के अनुसार, वो बाद के क्लोज से पहले क्या लगता है, देन लगता है। तो इसका अर्थ होता है कि जैसे ही लड़के ने कोबरे को देखा वो भाग गया। तो नो सूनर और देन का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, अगर नो सूनर दिया है तो उसके ऑप्शन में फिर बाद वाले जो क्लोज है उसमें देन ही आता है। आगे देखते हैं, ही लोस्ट और फिर ब्लैंक है द मनी ही हैड। तो देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी एक बार ऐसा कुछ खालिस्तान आया था, तो मैंने आपको बताया था कि आल के बाद दा लगता है। ही लॉस्ट आल द मनी ही हैड। देखिए ईच एवरी के बाद दा नहीं लग सकता, ना ही फ्यू के बाद। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो बिल्कुल उचित है, और वो क्या है, वो है आल। तो ही लॉस्ट आल द मनी ही हैड। आगे देखते हैं, आई हैव, उसके बाद खालिस्तान है स्पेयर बुक। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है, आल दिया है, टू दिया है, मैंने दिया है। देखो तीनों के तीनों ये जो मैंने जिन पर सर्कल बनाया है यह प्लूरल है। आल मतलब सभी, टू मतलब दो, मैंने मतलब बहुत। और हमारे जो सेंटेंस मिला है इसमें सिर्फ क्या दिया है, बुक दिया है। तो ये तो आ नहीं सकते, क्या बच गया है, सिर्फ नो बच गया है, तो इसमें नो आ जाएगा। तो आई हैव नो स्पेयर बुक, यानी कि मेरे पास एक भी अतिरिक्त पुस्तक नहीं है। आगे देखते हैं, अगला बहुत अच्छा है, इससे आप एक मॉडल वर्ब का प्रयोग करना भी सीखेंगे। तो देखिए यू, इसमें आएगा देखो नीड। तो यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, कि तुम्हें इस छोटी सी मिस्टेक के लिए सॉरी यानी कि दुख प्रकट करने की जरूरत नहीं है, या बुरा महसूस करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तो देखिए इसमें मैंने नीड क्यों लगाया, क्योंकि मॉडल वर्ब के तौर पर नीड का प्रयोग केवल नेगेटिव रूप में ही होता है। नीड एक मॉडल वर्ब भी है और नीड एक मेन वर्ब भी है। तो जब भी मॉडल वर्ब के तौर पर आई, इसके बाद नॉट रहेगा, तो आपको खालिस्तान इसी प्रकार आएगा, नॉट लिखा रहेगा, उससे पहले खालिस्तान रहेगा। तो आप देखते से समझ जाएंगे कि इसमें नीड आएगा। जैसे हम कहते हैं यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर क्या दिया है, यू नीड नॉट फील सॉरी, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मेन वर्ब के तौर पर भी मैं इसका प्रयोग आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आई नीड ए बुक। तो इसमें जो है नीड मेन वर्ब के तौर पर आई है। और अगर आप कहेंगे यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि वरी जो है वो तो मेन वर्ब है, और नीड नॉट फिर किसके रूप में आई है, ऑक्सिलरी के रूप में आई है, यानी कि मॉडल वर्ब के तौर पर आई है। तो नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के तौर पर केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है। आगे देखते हैं हमारे डू एज डायरेक्टेड। तो पहला है वी डिड इट, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो देखिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वी डिड इट जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इसमें डू की सेकंड फॉर्म क्या आ गई है, डिड आ गई है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या कहेंगे, वी डिड नॉट, ये हमने हेल्पिंग वर्ब ली है, और फिर इस डिड की जो प्रेजेंट वर्ब है वो क्या है, डू, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बना, वी डिड नॉट डू इट। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये जो हमने डिड नॉट यूज़ किया है, ये पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमने क्या वर्ब यूज़ करी है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है। और फिर ये जो डिड था इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है, डू, वो लिखा हमने। तो वी डिड नॉट डू इट। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगला देखिए,
द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, इसको हाउ मच से क्वेश्चन बनाना है। तो पहले हम इसके जो टेंस पर गौर करेंगे। तो देखिए द सर्वेंट गेव यू, गेव आया है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हमें हाउ मच से बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच, उसके बाद मिल्क, हाउ मच मिल्क, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे डिड। तो हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट वेंट गिव यू। अब गिव यू बोलेंगे, गेव यू नहीं कहेंगे क्योंकि हम डिड लगा चुके हैं और लास्ट में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो क्या बना, हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ये इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं। तो अगला है रश्मि क्राइड फॉर वाटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। तो देखिए रश्मि, सबसे पहले रश्मि, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की विशेषता होती है कि इज एम आर और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो रश्मि इज, क्योंकि रश्मि सिंगुलर है, रश्मि इज जो हमारी वर्ब है उसको हम कर देंगे क्राइंग, आईएनजी लगा देंगे। तो रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, तो ये बन गया रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर। आगे देखते हैं। अगला है वी आर कलेक्टिंग बुक्स, चेंज द वॉइस। देखिए अभी ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें टेंस देखना होता है। तो टेंस इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो बुक्स है और प्लूरल में भी है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बुक्स, तो सबसे पहले हो जाएगा बुक्स, उसके बाद हम लगाएंगे इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो बुक्स आर। फिर ये कंटिन्यूअस का है तो बीइंग, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय, और वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा अस। तो क्या बन गया, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस। एक बार और बोल देता हूं मैं, बुक्स, अब चूंकि वो प्लूरल में है तो आर, अब इसमें आईएनजी इसलिए बीइंग, तो बुक्स आर बीइंग, और कलेक्ट की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड, और बाय लगाकर वी क्या हो जाएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम अस हो जाएगा। आगे देखते हैं। द बेगर वोंट गो अवे, कि भिखारी नहीं जाएगा, यू विल गिव हिम सम मनी, तुम उसको कुछ पैसे दोगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक कि तुम उसे कुछ पैसे नहीं दोगे वो नहीं जाएगा। तो देखिए अंटिल लगाना है, तो अंटिल कहाँ लगेगा, इसमें आप अंटिल लगा नहीं सकते पहले वाले में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नॉट है, क्योंकि अंटिल में एक नॉट होता है। अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक कि ना, तो इसमें तो नॉट है, बाद वाले में नॉट नहीं है। तो देखिए क्या बनाएंगे आप पहले कहेंगे द बेगर वोंट गो अवे, और बीच में लगा देंगे फिर अंटिल, अंटिल, और फिर दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो पूरा आ जाएगा। तो क्या अर्थ निकल जाएगा कि भिखारी नहीं जाएगा, वोंट का मतलब होता है विल नॉट, तो भिखारी नहीं जाएगा जब तक कि तुम उसे पैसे नहीं दोगे। तो नहीं किसके लिए आएगा, फिर अंटिल में ऑलरेडी जो नॉट है उसके लिए। तो क्या बना, द बेगर वोंट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, कि जब तक उसे तुम पैसे नहीं दोगे वो नहीं जाएगा। चाहो तो आप शुरुआत में इससे भी कर सकते हैं कि अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी द बेगर वोंट गो अवे, लेकिन ये बढ़िया रहेगा, द बेगर वोंट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी। अगला देखते हैं हम। लास्ट वाला क्या है, रीअरेंज करना है। तो देखिए रीअरेंज करना है, इसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा है आई, तो आप कह देंगे आई, ये आई है। उसके बाद इसमें वर्ब भी दे रखी है, तो आई हैड। उसके बाद ए लॉट ऑफ, आई हैड ए लॉट ऑफ। उसके बाद टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। देखिए ये सब क्या प्रैक्टिस से आ जाते हैं, इनका रूल आप चाहे कितने भी याद कर लो, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। तो अपन ने सीधा इसका क्या बनाया कि मेरे पास एग्जाम के दौरान बहुत समय था। तो ये सारे आंसर मैं आपको यहाँ पीछे दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। जैसे वी डिड नॉट डू इट, ये इसमें हमने वैसे अभी समझा था इसको। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, ये भी बिल्कुल सही है।
रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, ये भी हमने वैसे बनाया था। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये भी आपने देख लिया है। द बेगर वॉन्ट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी, तो अंटिल हमने बीच में लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला कि आई हैड ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब हो गई, ए लॉट ऑफ जो है वो एडवर्ब है, टाइम इसमें अदर वर्ड्स यानी कि टाइम ड्यूरिंग एग्जाम ये जो है अदर वर्ड्स हैं। तो इस तरह से ये सब प्रैक्टिस से आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इनके आप नोट्स बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर